इमरती देवी के सामने होगा है बड़ो खुलासा। इमरती देवी पिछलो विधानसभा को उपचुनाव कै हार गई थी। जो सवाल लेके पहुंची इमरती देवी पंडोखर सरकार के दरबार में, और पंडोखर सरकार ने कछु ऐसो खुलासा कर दो कि इमरती देवी भी चौंक गई जान के कि आखिर जो हो का गो। जी हाँ, चर्चित पंडोखर सरकार के दरबार में मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री, वर्तमान में मंत्री को दर्जा प्राप्त और डबरा की पूर्व विधायक इमरती देवी पहुंची थी और इनने उते दो सवाल करे। पहलो सवाल अपनी राजनीति को लेकर करे और इस सवाल को जवाब पूरे प्रदेश में चर्चा को विषय बन गया है। दरअसल इमरती देवी ने सवाल पूछे कि वे पिछलो विधानसभा को उपचुनाव काय हार गई थी, और इसके बाद पंडोखर सरकार ने जो जवाब दो वो एकदम से चौंका भी वालो हो। तो सुनो जरा पंडोखर सरकार को जवाब। बस बैठिए, पकड़िए, क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, मैं आपके पास हर बार सोचती हूँ कब जाऊँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुँच पाऊँ। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी। मालूम है। तो एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया। और दूसरी, मेरी बिटिया की बिटिया नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं। दो मेरे बच्चे। हाथ में पकड़िए। हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी राजनीति में बैठे, आपकी राजनीति में विस्तार होगा, उन्नति होगी, और आपको हारने पर भी जीत, और जीतने के बाद भी आपने सीधा 6 मार दिया, अध्यक्ष अपना बना लिया, उपाध्यक्ष अपना बना लिया। तो ये भगवत कृपा है, पार्टी की इच्छा है कि आप बढ़ो आगे। और कांग्रेस भी आपकी थी, भाजपा भी आपकी है, और मेन है कांग्रेस भाजपा की जनता, जिसने आपको नेता माना, जिसने अपना मुखिया माना, अपनी बात रखने की क्षमता आप में दी। इसी के लिए आपको साधुवाद, आशीर्वाद। पंडोखर सरकार का दर्शन करें। हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है, परंतु बताने में समर्थ हूं, लेकिन जब तुम्हारा डबरा में कार्यक्रम होगा तब मैं बता के आऊंगा। पंडोखर सरकार ने सीधे तौर पे कह दी कि इमरती देवी जी, आप चुनाव हारी थी और आपको भाजपाइयों ने हराओ, तो अब किन भाजपाइयों ने हराओ तो ई के नाम को खुलासा भी नहीं कर रहे। हालांकि पंडोखर सरकार ने कही कि इमरती देवी को राजनीतिक भविष्य उज्जवल है, और ई के बाद इमरती देवी ने अपनी नातिन से जुड़ो सवाल पूछे, जी पे भी पंडोखर सरकार ने जवाब दो। नातिन कब बोले? 3 साल की हो ना, धाम पे ले आऊंगी मैं। जाओ, आपकी नातिन को जवान प्राप्त होगी, लेकिन पंडोखर सरकार लेके आओ। चलिए लीजिए। इसमें उपाय विधि इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप पंडोखर धाम आए तब मैं आपके बारे में बताऊंगा। निजी पारिवारिक सवाल जवाब समस्या तो अलग बात है, लेकिन जी तरीके से सार्वजनिक मंच पे इमरती देवी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल पूछ रही, और जो जवाब सामने से आओ है वो दो ही मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रहा हो। और सबसे ज़्यादा हलचली बात की है कि आखिर वो को है जी ने इमरती देवी को विधानसभा के उपचुनाव में हरवाओ, तो काहे के पंडोखर सरकार की माने तो वो व्यक्ति भाजपा को ही है। और जब पंडोखर सरकार जा बात कह रहे थे तो इमरती देवी ने भी ई बात से इनकार कतई नहीं करे। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल।
अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।